हेलो दोस्तों, टेक गुरु सुमित सर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, सभी सरकारी अपडेट्स, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज और लोन और फाइनेंस की जानकारी। हर जानकारी सबसे पहले सबसे आसान भाषा में। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, दिव्यांग या विकलांग पेंशन के लिए आपको सबसे पहले झार सेवा का पोर्टल लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल में लिखना है झार सेवा। जैसे ही आप यहाँ पर झार सेवा लिखते हैं, आपको सबसे फर्स्ट में जो लिंक दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप झार सेवा के वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऐसे इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में जाएंगे और इम्पोर्टेंट लिंक के सामने जो लिंक दिखेगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ, अगर स्मॉल में लिखा हुआ तो स्मॉल में, कैपिटल में लिखा हुआ तो कैपिटल में, नंबर में लिखा हुआ तो नंबर में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही आपको इस बॉक्स पर लिख देना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप अपने आईडी और पासवर्ड को एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड एक्टिवेट हो जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर दाएं साइड में ऊपर में देखेंगे लॉगिन का बटन है। इस लॉगिन वाले बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी मांगा जा रहा है और यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर इस कैप्चा को जैसा है वैसे यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप सर्विस प्लस यानी कि झार सेवा के वेबसाइट पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे टाइमिंग चलता है, जितना ऑप्शंस रहता है एक ऑप्शन में आधे घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इस 3 लाइन वाले सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं और प्रोफाइल में कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज है, तो यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपको झार सेवा में जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर जाते हैं तो यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ पर व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर रिवैलिडेट पेमेंट है, मॉडिफाई सबमिशन है। तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और अगर आपका पेमेंट किसी सर्विस के लिए जो किसी सर्विस के लिए इसमें पेमेंट लगता है, तो अगर आपका पेमेंट कहीं अटक जाता है तो आप यहाँ से रिवैलिडेट कर सकते हैं पेमेंट को। ठीक है, तो अभी हम लोग अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको विकलांगता यानी कि दिव्यांग पेंशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई फॉर लिखा हुआ है, मतलब किस पेंशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विकलांगता पेंशन, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अभिवादन यानी कि अगर आप आवेदक अगर मेल है तो श्री और अगर फीमेल है तो श्रीमती और अगर जो फीमेल है वो कुमारी है, कुमारी लिखती है तो यहाँ पर कुमारी को सेलेक्ट करेंगे। अभी मेरे कंडीशन पर जो विकलांग है, जो दिव्यांग है वो मेल है, तो यहाँ पर हम लोग श्री को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करके मेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जेंडर से जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो नीचे अदर बैकवर्ड क्लास है तो इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पर लिखना है। अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको एनुअल इनकम पता होगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा आवेदक का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर पर, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करेंगे।
मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आयु खुद आ जाता है। उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इपिक नंबर है, यानी कि अगर वोटर आईडी आपके पास अवेलेबल है, आवेदक का वोटर आईडी अगर है तो यहाँ पर आपको वोटर आईडी नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर अप्लीकेंट रेसिडेंस टाइप है, आवेदक का निवास का प्रकार है, तो यहाँ पर परमानेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फोटोग्राफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फोटो एन पर या कैमरा में जाके फोटो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। उसके बाद बीपीएल डिटेल है, तो यहाँ पर बीपीएल डिटेल को सेलेक्ट, यहाँ पर ईयर, लोकेशन, मेंबर आईडी, फैमिली आईडी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है रिलेशन डिटेल्स, तो रिलेशनल डिटेल्स में यहाँ पर सन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन में श्री को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम लिखने के बाद डिजिबिलिटी डिटेल्स है, तो किस टाइप का डिजिबिलिटी, मतलब विकलांग है तो किस टाइप का विकलांग है वो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सुनने में प्रॉब्लम है या सेरेब्रल पैल्सी है या फिर लोकोमोटिव है या मेंटल डिजिबिलिटी है या मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटायर्ड है, विजुअल इम्पेयर्ड है, जो भी जिस तरह का वो डिजेबल है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कितने % विकलांग है वो, अगर उनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र पहले से अवेलेबल है, अगर विकलांगता प्रमाण पत्र अगर उन्होंने बनवाया है तब तो यहाँ पर आप उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना % वो डिजेबल है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज लिख देंगे। अगर विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप आई बटन पर जाएंगे, ऊपर में देखेंगे कि विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए मैंने वीडियो बनाया, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आई बटन पर, वहाँ पर जाकर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस देखेंगे और अप्लाई करेंगे आप। और अगर आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, कितना % विकलांग है, और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रीज लिखना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है, किस जिला के अंतर्गत आते हैं आप, तो जिला को सेलेक्ट करेंगे। उसका सब डिवीजन है, यानी कि अनुमंडल क्या है आपका, तो यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखेंगे, थाना कहाँ है आपका। अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर रूरल को क्लिक करेंगे। अगर आप शहरी नगर पालिका से बिलोंग करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी को सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रूरल को सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ से ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक जिस ब्लॉक के अंतर्गत आप आते हैं उस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्लॉक क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, जो भी ग्राम पंचायत आपका है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विलेज को सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोहल्ला लिखेंगे, मतलब आपका जो मोहल्ला पड़ता है वो लिखेंगे या विलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे। तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे यस वाले बॉक्स पर, तो अपने से फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, फिर पुलिस स्टेशन यानी थाना लिखेंगे। उसके बाद फिर से रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक पंचायत लिखेंगे, ग्राम पंचायत लिखेंगे, विलेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिस विलेज से आप आते हैं उस विलेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर मोहल्ला लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे, तो पिन कोड पोस्टल पिन कोड आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर वितरक का प्रकार है, तो वितरक का प्रकार आप मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है जिस पे आपको आपका पैसा आएगा वो आपका पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है या फिर आपका बैंक में है। तो अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करिए, और अगर बैंक में है तो आप बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिखिए। बैंक का अकाउंट नंबर लिखने के बाद IFSC कोड लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे आप, या पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर शाखा मतलब ब्रांच का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच कोड लिखेंगे आप। ब्रांच कोड लिखने के बाद यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने से सारा चीज़ सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप इस वाले कैप्चा को, जो कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ उस कैप्चा को यहाँ पर लिखेंगे। कैप्चा लिखने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जितना भी डिटेल सबमिट करा है उसको एक बार यहाँ से चेक कर लेंगे। जब यहाँ से चेक करेंगे सारा डिटेल अगर सही रहा, ठीक है, तो उसके बाद सबसे नीचे आएंगे और नीचे में अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा जाएगा, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डिसेबिलिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर देखेंगे स्टार लगा हुआ, रेड कलर का स्टार इस जगह पे लगा हुआ है, इधर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है रेड कलर का स्टार। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद बैंक का पासबुक अपलोड करना है, उसके बाद डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसे अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है, और एज प्रूफ में भी आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ से सारा चीज़ अपलोड कर लेते हैं, और उसके बाद करने के बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक करेंगे। सेव एनेक्चर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनकम सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक, उसके बाद डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ में मैंने वोटर आईडी कार्ड, और एज प्रूफ में भी मैंने वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करा है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर जब सबसे नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पे सबमिट का बटन है, तो फिर से आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक पावती आ जाता है, यानी कि आपके पास एक रिसिप्ट आ जाता है। ये रिसिप्ट मोबाइल में ठीक से नहीं दिखता है, तो आप इसको क्या करेंगे, डेस्कटॉप मोड करेंगे, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास पावती आ गया है, यानी कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, आपने जो पेंशन के लिए आवेदन दिया है, वो यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिल गया है। अब इसे आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपने जो अप्लाई करा था वो डिटेल्स यहाँ पे आ गया, वो पावती आपके पास आ गया। अब इसे कहीं भी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर में जाकर आप इसे प्रिंट करा के अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाएंगे और अपने ब्लॉक के वीडियो को ये जमा करेंगे। ठीक है, वहीं से ये अप्रूव होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग विकलांगता पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों को इसे शेयर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।